नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका अहरवार। आज इस वीडियो में हम प्रोसेसर मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस सेशन में हम बेसिकली क्या क्या देखेंगे कि प्रोसेसर मैनेजमेंट होता क्या है, उसके गोल्स क्या है और प्रोसेस की स्टेट क्या है। ठीक है, और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेसर मैनेजमेंट होता क्या है। हम्म, तो processor management refers to the process of managing the CPU time and resources to ensure the efficient execution of processes in a computer system। मतलब क्या हो गया, ऐसे नाम से हमें समझ में आ रहा है प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है। प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी तो सीपीयू जब उसको टाइम देगा तभी वो एग्जीक्यूट होगी। तो इन सबको मैनेज कैसे करेगा, तो प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या करेगा, जो उसमें जब जितनी प्रोसेस है उसके सीपीयू के टाइम को और रिसोर्सेज के टाइम को मैनेज करेगा। और ये इस तरह से मैनेज करेगा कि उन प्रोसेसेस का जो एग्जीक्यूशन है वो इफिशिएंटली हो पाए। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में देखते हैं तो क्या बोलेंगे इसको कि प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या हो गया, एक की फंक्शन हो गया किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजिंग सीपीयू रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं गोल्स पे। तो गोल्स क्या होते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट के? पहला क्या हो गया, मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। हम लोग क्या चाहते हैं, सीपीयू का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीपीयू को बहुत सारे टास्क दे देते हैं जिससे कि वो बिजी रहे। ठीक है, तो कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। सेकेंड हम देखते हैं क्या, मिनिमाइजिंग रिस्पॉन्सिव टाइम, सॉरी रिस्पॉन्स टाइम। इसमें क्या हो गया, रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कुछ किसी से कुछ पूछा, वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर दे तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम डिले लगा ना, उसे तुरंत जवाब, एक होता है कि अच्छा ठीक है मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ, इट विल टेक टाइम, तो उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन तुरंत नहीं हो पाएगा। तो इसको हमने क्या करना, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस द डिले बिटवीन प्रोसेस सबमिशन एंड रिस्पॉन्स। मैंने मान लो कोई क्वेश्चन पूछा, कब उसका जवाब मिला, ठीक है, तो इन बिटवीन जो डिले हुआ उसको मुझे रिड्यूस करना है। फेयरनेस में क्या हो जाता है, एंश्योर ऑल प्रोसेसेस गेट एन इक्विटेबल शेयर ऑफ प्रोसेस टाइम। मतलब क्या होगा, ये इंश्योर कर लेना कि जो प्रोसेस है उसको हम बराबर से सीपीयू टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि कोई प्रोसेस आ गई है और उसका एग्जीक्यूशन में सही से चल रही है, मैं बोलूंगी नहीं नहीं अभी तुम्हें इतना ही सब टाइम है, तुम्हें अब ज्यादा नहीं देना। ठीक है, जैसे कि आपका जो अभी क्लासेस लग रही है, टाइम टेबल बनता है, तो कभी ऐसा देखा है क्या कि इस ये एक लेक्चर आपका 30 मिनट्स का, एक 40 मिनट्स का, एक 50 मिनट्स का, ऐसा तो नहीं है ना। सारे लेक्चर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टाइम, जो टाइम क्वेंटम उन्हें दिया जाता है, जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमने पढ़े थे ना, तो उसमें जो टाइम क्वेंटम होता है उसको बराबर दिया जाता है। तो ये फेयर होता है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मीटिंग डेडलाइंस। इसमें क्या देखेंगे, एंश्योर प्रोसेसेस स्पेशली इन रियल टाइम सिस्टम्स मीट देयर डेडलाइन। रियल टाइम सिस्टम बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हमें उसी टाइम पे जो चीज आ रही है उसको यूज करके हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है, क्योंकि वो रियल लाइफ चल रहा होता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैं आपके कोई लेक्चर लाइव ले रही हूँ, अभी आपने कोई क्वेश्चन पुटअप किया, तो मुझे तुरंत उसका जवाब देना है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैं कल देती हूँ, नहीं, फिर मैं लाइव हूँ ना आपके सामने, तो अभी मुझे देना पड़ेगा। तो वहां पे ये रियल टाइम सिस्टम है बेसिकली ये चीज, तो वहां पे मुझे डेडलाइन को मद्देनजर रखना पड़ता है। नेक्स्ट हो गया इंश्योरिंग सिस्टम स्टेबिलिटी। इसमें क्या हो गया, प्रिवेंट इश्यूज जैसे कि डेडलॉक्स एंड सीपीयू ओवरहेडिंग। तो जो इश्यूज होते हैं डेडलॉक में क्या होता है, बेसिकली जो रिसोर्सेस होते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस अलग अलग रिसोर्सेस को जो डिमांड कर रही होती हैं, तो वो किस, वहां पे डेडलॉक की कंडीशन अगर होती है और सीपीयू की ओवरलोडिंग होती है। ठीक है, तो ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि इसकी स्टेबिलिटी है या नहीं, तो हमें इन जो इश्यूज है इनसे हमें प्रिवेंट करता है। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग थ्रूपुट। इसमें क्या होगा, मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड इन ए गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे एग्जीक्यूट हो पा रही हैं उसको मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो इसलिए ऑप्टिमाइजिंग थ्रूपुट। नेक्स्ट आते हैं इसके स्टेट्स पे। इसकी स्टेट्स कौन कौन सी हो जाती हैं, पहले ही हो गई न्यू, दूसरी रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड। ठीक है, न्यू में क्या हो जाता है, प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। रेडी में क्या होता है, प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सीपीयू टाइम। मतलब प्रोसेस रेडी है कि जैसे उसको सीपीयू ने टाइम दिया वो एग्जीक्यूशन अपने करने लगी। ठीक है, रनिंग में क्या होगा, प्रोसेस इज करंटली एग्जीक्यूटिंग टू द ऑन द सीपीयू। रनिंग में मीन्स जो वेट कर रही थी, ठीक है, रेडी थी कि मैं तैयार हूँ,
आई एम रेडी। वो आप बस मुझे बता दो कब मुझे अपनी, जैसे मुझे पता है कि मुझे कितने बजे से इस क्लास में जाना है, आप मुझे बता दीजिए। आई एम रेडी फॉर टेक द लेक्चर। ठीक है, आप नहीं तो किसी ने बताया कि इतने बजे आपको जाना है, तो मैं वहां पे जाके जब एग्जीक्यूशन अपना कराने लगी हूँ, दैट इज इन द करंट एग्जीक्यूटिंग स्टेट। नेक्स्ट हम आते हैं वेटिंग और ब्लॉक्ड। प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट। प्रोसेस ने क्या किया, किसी इवेंट का वेट किया, दैट इवेंट इज इनपुट और आउटपुट। मीन्स किसी प्रोसेस को मैं वेट करूँ, इनपुट क्या दिया, स्टॉप। मैंने बोला सेव, मैंने बोला एग्जिट, तो क्या इनपुट दे रही हूँ, आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, वो चीज क्लोज हो गई, वो चीज ओपन हो गई। ठीक है, तो वो चीज है। टर्मिनेट में क्या सिस्टम, सीधी सी बात है, प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी एग्जीक्यूशन करके, तो दैट इज इन द स्टेट ऑफ टर्मिनेशन। अब शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। दे आर बेसिकली 6 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। सीपीयू ने कोई तो क्राइटेरिया रखा हुआ, कुछ तो एल्गोरिथम्स होंगे कि क्या क्राइटेरिया रखा है कि इस प्रोसेस को मुझे पहले एग्जीक्यूट करना है या दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। तो देयर इज सम काइंड ऑफ क्राइटेरिया थ्रू विच सीपीयू डिसाइड्स विच प्रोसेस इज टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो पहली होगी आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो इसको शॉर्ट में हम एफसीएफएस बोलेंगे। इसमें क्या होता है, प्रोसेसेस आर शेड्यूल्ड इन द ऑर्डर दे अराइव, जिस ऑर्डर में प्रोसेस आई है। सपोज प्रोसेस पहले P1 आई, फिर P2, P3, P4, तो इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होगा। ऐसे नहीं कि आपको प्रोसेस P2 को पहले एग्जीक्यूट करोगे फिर प्रोसेस P1 को। नेक्स्ट हम आते हैं शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। इसमें क्या होगा, इसको शॉर्ट में एसजीएन बोलेंगे। इसमें जिसको कम टाइम लग रहा होगा एग्जीक्यूशन के लिए, हम उसको एग्जीक्यूशन के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। तो द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम इज सेलेक्टेड नेक्स्ट। फिर हम आते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है, जैसे किसी प्रोसेस को सपोज मुझे हायर प्रायोरिटी है, ठीक है भाई, इसको पहले टाइम देना पड़ेगा। प्रोसेसेस आर शेड्यूल्ड बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी लेवल्स। नेक्स्ट हम आते हैं राउंड रॉबिन, दैट इज RR। ईच प्रोसेस इज असाइन्ड अ फिक्स टाइम स्लाइस। जैसे टाइम टेबल बनता है ना, हर सब्जेक्ट जो क्लास है उसको 50 मिनट सपोज एलोकेट किए गए हैं, तो दैट इज द टाइम स्लाइस ऑफ दैट लेक्चर। ठीक है, भले ही मेरा टाइम अभी इस टाइम पे मैंने ये टॉपिक खत्म करूं या ना करूं, या कर पाऊं या ना कर पाऊं तो इट्स ओके, नहीं कर पाऊं तो मुझे नेक्स्ट जब मेरा टर्न आएगा, सपोज मेरा कल लेक्चर है या परसों लेक्चर है, तो मुझे उस दिन ही टाइम मिलेगा अपनी चीज को कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, वही मुझे रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग पे। इसमें क्या हो गया, प्रोसेसेस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्यूज। प्रोसेसेस को डिफरेंट क्यूज में हम डिवाइड कर देते हैं, फिर हम उसकी एग्जीक्यूशन कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज में क्या हो गया, प्रोसेस कैन मूव बिटवीन क्यूज बेस्ड ऑन द बिहेवियर। क्या उसका बिहेवियर है, पहले जैसे कोई चीज इजी है, चीज है, ठीक है, मैं बहुत सिंपल हो रहा है तो हमने पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मीन्स उसके बिहेवियर के हिसाब से हम उसको मूव ऑन कराएंगे एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो इस सेशन में हमने ये सारी चीजें देखी। अब नेक्स्ट सेशन में हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक देखेंगे, और बहुत सारे इसके जो प्रोसेसर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये कैसे उसका एग्जीक्यूशन होता है, वो सारी देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी देखेंगे। टिल देन आप इसको देखिए, और कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कोशिश करेंगे कि इसको रिजॉल्व